हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि संख्या पद्धति। कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये आपको कल की क्लास में बताया गया था, चैप्टर वाइज पूरा एक लिखाया गया था। तो आपकी ये संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में आपको इसके बारे में भी, जो भी नंबर्स क्या है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बताया जा रहा। तो सभी लोग जितना है उतना शेयर कर दो, लोग हमसे जुड़ सकें। और इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। atecheducation.co.in ये हमारा URL है। यहाँ से आप इसका प्रैक्टिस वगैरह परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हमारी संख्याएं क्या होती हैं? क्या संख्या क्या होती है? ठीक। अब देखिए, संख्या हमारे दो प्रकार के होते हैं। संख्या हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। देखिए, एक हुआ आपका वास्तविक और एक काल्पनिक। दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो पूर्ण रूप से, जो 1 2 3 4 5 6 ये जो भी संख्याएं होती हैं हमारी वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस का √5 अर्थात इमिग्रेट होता है ये, ठीक, आई। हाँ, तो ये हमारे सिर्फ भावनाओं में होता है, सिर्फ एक हम सोच सकते हैं, एक काल्पनिक होता है, ठीक। तो इसका हमारा काल्पनिक नंबर्स का कोई यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। हमारा आ जाते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक दशमलव, एक दशमलव में होती है। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 या इधर -1 -2 जितना भी है, ये हमारा क्या हुआ? पूर्ण संख्या होती है। दशमलव में जो भी हमारा 0.1 0.2 जो भी ये दशमलव में लगा होता है, ये हमारे दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ समझ में आ गया? संख्या एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या होता है, एक दशमलव में होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव संख्या, जो दशमलव में संख्या उपस्थित होती है, या जो 0.3 रख दिया या √5 रख दिया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा क्या आता है? 2.4 का अप्रॉक्स आता है। तो ये हमारा क्या हुआ? सब हमारा क्या हुआ? ये दशमलव में आ रहा। अब वास्तविक, अब हम आते हैं सम संख्याएं, ठीक। पूर्ण संख्या में हम आते हैं सम संख्याएं। पूरा नोट करते रहना, ऐसे ही बना करके वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। देखिए, सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए, सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10, हर एक उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब क्या है? 2 से कट जा रहे हैं, अर्थात 2 से भाज्य हो रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर -2, -4, -6 ये भी तो है, माइनस में भी तो है। लेकिन सम क्या जीरो संख्या है? जो जीरो होता है वो सम है।
देखो पूर्ण संख्या को हम 0 मानते हैं, पूर्ण संख्या ही सम है और सम संख्या, सम और विषम दोनों है पूर्ण संख्या। तो अब बताइए सम है, 0 सम संख्या है या 0 विषम संख्या है, नहीं मालूम। तो आज देखिए 0 आता है हमारे इसी के शरीर में, अर्थात 0 होता है एक सम संख्या। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 0 एक हमारा सम संख्या होती है क्योंकि यह इसके शरीर में आता है। और जो विषम संख्याएं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं वो क्या है, जो विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब हमारे क्या हैं, विषम संख्या होती है। -1, -3, -5, ये हमारे सब क्या हैं, विषम संख्या होती हैं। इसके शरीर में हम चल रहे हैं, ये क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। जो 2 से भाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। ठीक, देखिए अब इसके बाद आपको क्या आता है, भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यह वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, अन्य संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या है, भाज्य संख्या है, 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, नहीं, 2 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। 3 से कटता है और 1 से कटता है, ये भी नहीं है। 4 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 कटेगी, ये 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये स्वयं से कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। तो ऐसे हमारा जो वह संख्या होती है भाज्य, वह संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा जो अन्य संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कह जाती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यह वे संख्याएं होती हैं, यह वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं, यह वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हमारा अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, ठीक, 17 अभाज्य। तो ऐसे जो कि स्वयं और खुद एक से ना कटे, उसे जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से ना कटे, कहां कट रहे हैं ये, है ना, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अदर संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए, कुछ लोग कहते होंगे कि सर जी इसमें एक भी तो है संख्या, एक कहां गया? क्योंकि एक को वह संख्या है, एक वह संख्या है जो कि ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। कहीं तुम्हें इसमें परिभाषा में लिखाया गया कि एक से ना कटे, एक से सब कटे और स्वयं से भी कटे, ये सिर्फ एक और स्वयं से दोनों से तो कट रहा है, एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन यह खुद की एक संख्या है, इसलिए यह एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। चलिए अब आते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, ठीक। परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? देखिए अपरिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्या को देखते हैं तो परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में लिखते हैं? p अपान के q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? p अपान के q के रूप में जो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p अपान q के रूप में जो संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। देखिए अब p अपान q का मतलब 1/2, 3/4, 5/6 या 1 या 2 या 3 या 4, ये सब संख्या क्या है? क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यह p/q के रूप में यह संख्याएं उपस्थित हैं, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारी जितने भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका 2 आता है, ठीक, इसका 2 आता। अंडर रूट 5, जो संख्याएं कटने के बाद दशमलव में आ जाएं और दशमलव में चलती रहें और रिपीटेड संख्याएं भी बनती रहें, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कहते हैं पाई क्या है? पाई तो आता है 22/7, तो ये क्या है? ये होगा 22/7, 22/7 हो गया, नहीं होगा? लेकिन ये 22/7 लगभग में लिखा गया था कि लगभग 22/7 है, तो इसलिए यह एग्जैक्ट 22/7 कंफर्म नहीं था, इसलिए पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। हमारी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जो अंडर रूट में हो वो हमारे अपरिमेय संख्या होता है। जो पूर्ण रूप से अगर कट जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो जो भी है ये सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। और जो भी नंबर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।